इंसान की पहचान इसके अल्फाज, इसके अमाल, इसके अखलाक से होती है। अब ये आपकी पहचान आपके हाथों में है कि आप अपनी पहचान कैसे बनाते हैं। चाहे तो अपनी पहचान अच्छी बना लें, चाहे तो अपनी पहचान बुरी बना लें। तो इंसान की जो पहचान है वो इसके अखलाक, इसके अदब व एहतराम से होती है कि ये कैसा इंसान है। क्या इंसान दूसरों को माफ़ करने का ज़रफ़ रखता है? क्या उसमें वो ज़रफ़ है कि वो दूसरों को माफ़ कर सके? ये इंसान की पहचान है। इंसान की ये पहचान है, क्या वो बुरे अमाल से बचता है? क्या वो नेक अमाल को बजा लाता है? क्या वो माँ-बाप का फ़र्माबरदार है? क्या माँ-बाप के सामने ऊँची बोलता है कि नीची आवाज़ से बोलता है? क्या वो माँ-बाप का फ़र्माबरदार है? क्या वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है? क्या वो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करता है? क्या वो आज़माइश पे सब्र करता है? तो इंसान तो आज़माइश पे सब्र करता है, जबकि जानवर फ़ौरन अग्रेसिवपन अपना दिखाता है। जैसे उसे अज़ियत पहुँचती है, जानवर फ़ौरन जो है उसका रद्द-ए-अमल देता है, लेकिन इंसान को चाहिए कि वो बर्दाश्त करे। फासले कुर्ब की पहचान हुआ करते हैं, बेसबब लोग परेशान हुआ करते हैं। मेरे फैले हुए हाथों को न देख, मांगने वाले इंसान ही हुआ करते हैं। तो इंसान की पहचान क्या है? असल में इंसान को पहचानना बहुत ज़रूरी है। असल में इंसान की अपनी पहचान जो है जलवा अफरोज़ है। खुदा की ज़ात इंसान ही में मिलती है। इंसान की पहचान जो है वो ये है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि इंसान जो है वो जल्दबाज है, यानी इंसान जल्दी करता है। फिर फरमाया कि इंसान जो है वो बड़ा लालची है। फिर फरमाया गया कि इंसान बड़ा ज़ालिम है। तो ये डिफरेंट जो डेफिनेशंस हैं इंसान के बारे में बताया गया। और इंसान की तख्लीक क्या, अदना कतरा नापाक से इंसान को पैदा किया गया, जिससे इंसान को फिर अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया। तो इंसान जो है इसकी पहचान ये भी है कि वो देखता है और देखने के बाद जांच लेता है कि क्या चीज़ है, किस लिए बनाई गई है। फिर समात उसकी बहुत मजबूत है, वो समात से सुनता है, उस समात से वो जांच लेता है, सुन के जान लेता है ये किसकी आवाज़ है। तो ये सुरीली आवाज़ है, बुरी आवाज़ है। तो ये इंसान जो अल्लाह की बनाई हुई है, जो कि अल्लाह पाक ने बग़ैर मांगे दी हुई है, यानी कान की समात, आँखों से देखना, तो ये इंसान की पहचान है। अगर इंसान खुद को पहचान ले तो वो अल्लाह की ज़ात को भी पहचान लेता है। तो अल्लाह की ज़ात असल में इंसान ही में मौजूद है। तो अल्लाह ताला जो है वो टूटे हुए दिलों में रहता है। अल्लाह ताला टूटे हुए दिलों में रहता है। तो इसका मतलब है कि जो गमज़दा होते हैं उनको गमज़दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गमज़दा होना ही अल्लाह के करीब होना है। जो हंसते हैं, हशाश बशार रहते हैं, वो सिर्फ़ अल्लाह का कुर्ब नहीं पाते, बल्कि जो गमगीन होते हैं, जिनका दिल टूटा हुआ है, उनके दिलों में अल्लाह की ज़ात मौजूद होती है। इसका मतलब गम का तल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ बड़ा अहम है, क्योंकि अल्लाह पाक जो गमज़दा लोग हैं, अश्कबार लोग हैं, उनके करीब है। और वैसे भी अल्लाह शारा के करीब है, और अल्लाह हर आहट सुनता है, हर कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। इंसान जो है सोचता है कि देखो दूसरे को क्या कुछ मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। ऐ नादान, कभी ये भी सोचा है कि अल्लाह ने बगैर मांगे तुझे आंखें दे दी, बगैर मांगे तुझे कान दे दिए। अब बता तू और क्या मांगता है? सब कुछ तो तुझे अता कर दिया। सबसे बड़ी वो नेमत है जो तेरे पास है, यानी कि तेरा दिमाग, तेरा दिल, तेरे हाथ, तेरी ज़बान। अब ये ज़ुबान का इस्तेमाल कैसे करता है, हाथ का इस्तेमाल कैसे करता है, आँखों का इस्तेमाल कैसे करता है। क्या आँखों का इस्तेमाल नेक लोगों को, अल्लाह के वलियों को देखने के लिए, क्या ये इल्मे दीन के लिए करता है या और चीज़ के लिए करता है। समात कुरान की तलावत सुनने के लिए करता है कानों का इस्तेमाल, या इसको गलत तो ज़बान का इस्तेमाल दूसरे को अज़ियत पहुंचाने के लिए करता है या दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। क्या इस ज़बान से तिलावत तू करता है? क्या इस ज़बान से तू नात पढ़ता है?
کس زبان سے ذکر اللہ اور ذکر رسول کرتا ہے، کس زبان سے ذکر اولیاء اللہ کرتا ہے، یہ تیری پہچان ہے، جو کہ جانور میں یہ خاصیت نہیں ہے، یہ جانور میں خصوصیات نہیں ہے، انسان میں ہے۔ تو اب تو نے اپنی پہچان خود بنانی ہے، تیری پہچان تیرے اعمال سے بنے گی، تیری پہچان تیرے اخلاق سے بنے گی، تیری پہچان تیرے اعمال سے بنے گی۔